Okay, in the last lecture we saw the directivity depends on the directional coordinates. What are the directional coordinates? That is theta and phi. डायरेक्टिविटी में तीन चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, एक तो रेफरेंस एंटीना, दूसरा टेस्ट एंटीना और तीसरा अपना डायरेक्शन मेंशन होना चाहिए। तो चलिए इस लेक्चर में, पिछले लेक्चर में एक प्रॉब्लम सॉल्व की थी, वहाँ पे मैंने क्या लिखा था, W रेडिएटेड इज इक्वल टू ए आर ए नॉट साइन थीटा बाई आर स्क्वायर वाट पर मीटर स्क्वायर। ये इक्वेशन किसका था? पावर डेंसिटी का था। किस डायरेक्शन पे पावर थी? रेडियल डायरेक्शन पे पावर थी, और मुझे क्या निकालना था? डायरेक्टिविटी निकालना था। तो चलिए इस लेक्चर में हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन गिवन है, ये भी वाट पर मीटर स्क्वायर, मतलब ये बात तो पक्की है, ये पावर डेंसिटी का इक्वेशन है। पावर किस डायरेक्शन पे जा रही है? रेडियल डायरेक्शन पे जा रही है। तो रिकॉल दैट कि क्या पावर डेंसिटी और रेडिएशन इंटेंसिटी में कोई रिलेशन होता है? बिल्कुल होता है। रेडिएशन इंटेंसिटी क्या कहते थे? याद करिए कि एक सॉलिड एंगल से निकलने वाली पावर को क्या बोलते हैं? रेडिएशन इंटेंसिटी बोलते हैं। एक सरफेस एरिया से निकलने वाली पावर को क्या बोलते हैं? रेडिएशन डेंसिटी बोलते हैं। तो याद करिए कुछ ऐसा रिलेशन था, U इज इक्वल टू डब्ल्यू रेडिएटेड इंटू आर स्क्वायर। डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा? ए नॉट इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको देखिए, ये जो रेडिएशन इंटेंसिटी है, क्या डायरेक्शनल कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंडेंट है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि u किस पे डिपेंड कर रहा है? थीटा पे, और थीटा को क्या बोलते हैं? डायरेक्शनल कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो रिकॉल दैट कि डायरेक्टिविटी का डेफिनेशन क्या होता था कि इट इज़ द रेशियो ऑफ रेडिएशन इंटेंसिटी टू रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ रेफरेंस एंटीना, ऐसा बोलते थे। जब कभी भी क्वेश्चन में डायरेक्शन मेंशन नहीं होती है तो हम हमेशा क्या निकालते हैं? मैक्सिमम, जिस डायरेक्शन पे मैक्सिमम रेडिएशन हो रहा हो उस डायरेक्शन पे हम क्या निकालते हैं? रेडिएशन इंटेंसिटी निकालते हैं। तो चलिए इसको रफली यदि मैं प्लॉट करूं तो ये कौन सा प्लेन है? जेड, और ये वाई जेड प्लेन। थीटा कहाँ से मेज़र करते हैं हम? जेड एक्सिस से मेज़र करते हैं। यदि मैं थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? 0। यदि थीटा की वैल्यू 90 पुट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। मतलब ये कुछ रफली ऐसा कुछ मिलेगा। तो डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेडिएशन क्या है? ये देखिए किस डायरेक्शन पे मैक्सिमम रेडिएशन हो रहा है? थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री डायरेक्शन पे मैक्सिमम रेडिएशन हो रहा है। मतलब कि मैं इस डायरेक्शन पे डायरेक्टिविटी निकालूंगा। क्यों निकालूंगा? क्योंकि मेरे क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि किस डायरेक्शन पे डायरेक्टिविटी निकालना है। तो डी मैक्स निकालते थे। मैक्स मतलब यू मैक्स इंटू 4 पाई बाई पी रेडिएटेड। यू मैक्स की वैल्यू क्या होगी? यू पता है आपको, यू मैक्स की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है ए नॉट होगी, क्योंकि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। इस इक्वेशन में मुझे 4 पाई से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पी रेडिएटेड से प्रॉब्लम है। तो रेडिएटेड पावर कैसे निकालते थे? रेडिएशन इंटेंसिटी क्या बोलते हैं? पावर पर यूनिट सॉलिड एंगल। तो डी पी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? यू डी ओम। तो P इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? इंटीग्रेशन ऑफ यू डी ओम। तो देखिए ये इक्वेशन बिल्कुल ऐसा मिलता जुलता है क्या? बिल्कुल है। डी ओम की वैल्यू क्या होती है? साइन थीटा डी फाई। थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करता है? 0 से पाई। फाई कहाँ से वेरी करता है? 0 से 2 पाई। यू की वैल्यू क्या है? ए नॉट साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन थीटा डी फाई। तो फाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूँगा तो 2 पाई ए नॉट इंटीग्रेशन 0 to पाई साइन क्यूब थीटा। साइन क्यूब थीटा को क्या लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 - कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको लिमिट, इसको इंटीग्रेशन को और आगे सॉल्व करते हैं। साइन थीटा का मल्टीप्लाई करिए, साइन थीटा डी थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस ऑफ कॉस थीटा 0 to पाई। इसको अपन बाद में इंटीग्रेट करेंगे। 0 to पाई कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लिमिट रख दीजिए कि 2 पाई इंटू ए नॉट कॉस पाई कॉस जीरो। तो इसकी वैल्यू कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 कॉस जीरो 1, -1 -1 -2 और माइनस के साथ 2, 0 to पाई कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं। पुट कॉस थीटा इज इक्वल टू टी, तो माइनस ऑफ साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। और लिमिट यदि थीटा टेंस टू जीरो, यदि थीटा जीरो की तरफ जाएगा तो टी किधर जाएगा, थीटा यदि जीरो की तरफ जाएगा तो टी 1 की तरफ, थीटा यदि पाई की तरफ जाएगा टी -1 की तरफ। लिमिट रख दीजिए टी स्क्वायर डी टी। इसको सॉल्व करता हूँ और मेरे को मिला 2 पाई A0 2 -2/3 4/3 2 पाई A0 मतलब 8 पाई A0/3 मुझे इसका इंटीग्रेशन मिला। याद करिए डी की वैल्यू क्या है, यू मैक्स इंटू 4 पाई/पी रेडिएटेड। यू मैक्स की वैल्यू कितनी आई थी, A0 4 पाई, पी रेडिएटेड की वैल्यू रख दीजिए, ये कितना आया 1.5। तो क्या मैं जैसे पिछले लेक्चर में देखा था कि डी थीटा फाई इज इक्वल टू डी नॉट, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए आप जो इक्वेशन आपने लिखा था डी मैक्स का, तो डी मैक्स में 4 डी मैक्स इज इक्वल टू यू मैक्स इंटू 4 पाई/पी रेडिएटेड की जगह पे 1.5 रख सकते हैं। तो क्या मैं इस इक्वेशन को डी नॉट इंटू साइन स्क्वायर थीटा कह सकता हूँ, 1.5 साइन स्क्वायर थीटा। ये कहाँ से आया, एक बार देख लीजिए कि डी थीटा फाई इज इक्वल टू यू थीटा फाई इंटू 4 पाई डिवाइडेड बाई पी रेडिएटेड। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या थी, A0 इंटू 4 पाई/पी रेडिएटेड इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा। तो इसकी जगह पे क्या रख सकता हूँ मैं, इसकी जगह पे क्या 1.5 रख सकता हूँ, तो 1.5 साइन स्क्वायर थीटा। और पिछले केस में क्या देखा था, D0 इंटू साइन थीटा 1.27 साइन थीटा। दोनों में डिफरेंस क्या आया, आप देखिए यदि साइन का स्क्वायर बढ़ा, साइन का पावर बढ़ा, तो आप देख रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू भी क्या हो गई, ये पहले कितनी मिल रही थी 1.27, अब कितनी मिल रही है 1.5। तो एक लॉजिक निकल के आया क्या, यदि साइन का पावर बढ़ता जाए, तो ये जो बगल में जो वैल्यू आ रही है अपने को ज़्यादा मिलती है। ये एक लॉजिक लगा है। चलिए एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और फिर से ऑब्जर्व करते हैं। ये एक क्वेश्चन है, फिर से वही उसी तरीके का एक प्रॉब्लम है। W रेडिएटेड इज इक्वल टू A0 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर वाट पर मीटर स्क्वायर। फिर से मैं इस इक्वेशन को देख के बोल सकता हूँ ये पावर डेंसिटी का इक्वेशन है। अच्छा, पावर किस डायरेक्शन पे रेडिएट हो रही है, रेडियल डायरेक्शन पे रेडिएट हो रही है। फिर से रिकॉल करिए कि रेडिएशन इंटेंसिटी क्या होती थी, पावर पर यूनिट सॉलिड एंगल को क्या बोलते हैं, रेडिएशन इंटेंसिटी बोलते हैं। क्या रेडिएशन इंटेंसिटी और रेडिएशन डेंसिटी में रिलेशन होता है, बिल्कुल। आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो, A0 साइन क्यूब थीटा। फिर से इस इक्वेशन के बारे में सोचिए, क्या रेडिएशन इंटेंसिटी थीटा पे डिपेंडेंट है, हाँ है। क्या रेडिएशन इंटेंसिटी डायरेक्शनल कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंडेंट है, हाँ है। तो आप रेडिएटेड पावर कैसे निकालते थे, यू थीटा फाई साइन थीटा, अभी पिछले क्वेश्चन में देखा, साइन थीटा डी फाई 0 से 2 पाई। ये पी रेडिएटेड कहाँ से आया, आप फिर से याद करिए कि रेडिएशन इंटेंसिटी क्या बोलते हैं, पावर पर यूनिट सॉलिड एंगल। तो डी पी इज इक्वल टू क्या बोल सकता हूँ, यू डी ओम। तो पी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ यू डी ओम। तो देखिए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में सिमिलरिटी है, बिल्कुल है। आप देखिए u की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, यू थीटा फाई, और डी ओम की जगह पे क्या लिख दिया, साइन थीटा डी फाई। आप u की जगह A0 साइन क्यूब थीटा डी फाई रख दीजिए। फाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो 2 पाई A0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा साइन पावर 4 थीटा हो जाएगा। क्या मैं इसको साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा लिख सकता हूँ,
फिर इसको साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा रख दिया। फिर इसको और आगे सॉल्व किया, 2 पाई a0 0 टू पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा 0 टू पाई साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अभी पिछले लेक्चर में आपने देखा था इसका इंटीग्रेशन कितना आ रहा था, पाई/2, तो ये पाई/2 डायरेक्टली रख दिया। तो क्या मैं इस चीज़ को ऐसा लिख सकता हूँ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए साइन थीटा मिलके साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, कॉस थीटा मिलके कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। 2 × 2 मतलब ये 4 एक्स्ट्रा लाया है तो 4 का डिवाइड भी कर दिया। 1/4 0 टू पाई साइन स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा हो जाएगा। 1/4 0 टू पाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2 डी थीटा। इसको सॉल्व किया, ये कितना है 2 पाई a0 इंटू 3 पाई/8 आया। यू मैक्स मैक्सिमम डायरेक्टली कैसे निकालते हैं, यू मैक्स इंटू 4 पाई/पी रेडिएटेड। पी रेडिएटेड की वैल्यू मिली, ये कितनी आई 1.69। चलिए अब कुछ कंक्लूज़न पे जाते हैं। कंक्लूज़न, एक टेबल बनाते हैं और टेबल पे एनालाइज करते हैं। जब रेडिएशन डेंसिटी क्या ली थी, a0 साइन थीटा आर स्क्वायर, ये जब हम रेडिएशन डेंसिटी a0 साइन थीटा बाई आर स्क्वायर लिए थे तो रेडिएशन इंटेंसिटी ये आई थी। जब रेडिएशन डेंसिटी, ये डेंसिटी है ये इंटेंसिटी है, तो a0 साइन स्क्वायर थीटा बाई आर स्क्वायर लिया था तो रेडिएशन इंटेंसिटी क्या आई थी, a0 साइन स्क्वायर थीटा। जब a0 साइन क्यूब थीटा बाई आर स्क्वायर लिया था तो a0 साइन क्यूब थीटा। इसके केस में d0 क्या निकाला 1.27, इसके केस में d0 क्या निकाला 1.5, इसके केस में d0 क्या निकाला 1. ये मैक्सिमम डायरेक्टिविटी है, ये मैक्सिमम डायरेक्टिविटी है। इसका इक्वेशन क्या लिखा था, 1.27 साइन थीटा 1.5 साइन स्क्वायर थीटा 1.69 साइन क्यूब थीटा। इनका रेडिएशन पैटर्न बनाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती, 1.27, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 1.27, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1.5, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1.69। क्या समझ में आया, इन तीनों पैटर्न का मैंने कंपैरिजन कर दिया। जैसे जैसे साइन का पावर बढ़ता जा रहा है वैल्यू कैसी हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। मतलब मैं क्या बोलूँगा, जैसे जैसे पावर बढ़ती जा रही है, एन का पावर बढ़ता जा रहा है, तो डायरेक्शनल नेचर भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्या डी थीटा फाई का फंक्शन है, क्या डायरेक्टिविटी थीटा का फंक्शन है, बिल्कुल है। क्या डायरेक्टिविटी डायरेक्शनल कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन है, बिल्कुल है। और साथ साथ कंक्लूज़न क्या निकाला कि यदि मैं पावर को बढ़ाऊं, साइन की पावर को बढ़ाऊं, तो मेरी डायरेक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ कर रही है। तो दिस इज़ द कंक्लूज़न। तो आप तीनों क्वेश्चंस को फिर से एक बार सॉल्व करिए, अपने से करिए और ये रेडिएशन पैटर्न बनाइए। ये रेडिएशन पैटर्न साइन थीटा टाइप का क्यों बनाया मैंने सिखाया है, और डायरेक्टिविटी को एक बार अपने से फिर से अच्छे से पढ़िए। तो इस लेक्चर में इतना ही। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द कंसेप्ट सम मोर कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिविटी। और इस लेक्चर में ख़ास बात क्या याद रखनी है कि डायरेक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शनल कोऑर्डिनेट्स पे। डायरेक्शनल नेचर ऑफ एंटीना को डिफाइन करता है। आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, रेफरेंस एंटीना, टेस्ट एंटीना और डायरेक्शन मेंशन होना चाहिए। जब कभी भी डायरेक्शन मेंशन नहीं हो तो हम मैक्सिमम, जिस डायरेक्शन पे मैक्सिमम रेडिएशन हो रहा है उस डायरेक्शन पे डायरेक्टिविटी को निकालते हैं। तो वॉच माई नेक्स्ट लेक्चर, एंड यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच।